हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम ग्रामर का 5वां चैप्टर कर रहे हैं। एडवर्ब का चैप्टर है। हिंदी में वर्ब होती है क्रिया और एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। तो आज हम क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब का चैप्टर करेंगे। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बोल रहा हूँ। राम वॉक स्लोली। राम वॉकिंग कर रहा है। वॉकिंग इज़ ए वर्ब, वॉकिंग क्रिया है। स्लोली जो है वो वॉकिंग की क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, अच्छी या बुरी जो भी हो सकती है, तो वो गुण है उसका। राम वॉक्स स्लोली, तो स्लोली जो है वो एक एडवर्ब है। सीता जंप्ड क्विकली। सीता जंप कर रही है। जंपिंग इज ए वर्ब एंड क्विकली इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब। सो क्विकली इज एन एडवर्ब। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। स्लेप्ट जो है स्लीपिंग की एक प्रक्रिया है, एक वर्ब है, एक क्रिया है। बच्चा सो रहा है, बट साउंडली। कैसे सो रहा है? साउंडली, बड़ी अच्छी नींद सो रहा है। तो स्लीपिंग की ये क्वालिटी हो गई। तो हमने तीनों वाक्यों में स्लोली, क्विकली, साउंडली देखा। तो इन वर्ड्स को हमने देखा तो ये क्या है? एडवर्ब हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया के साथ कुछ चीज़ और जोड़ रहे हैं। दे आर एडिंग समथिंग टू द वर्ब। एंड अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के साथ कुछ अलग, कुछ अलग से कोई चीज जोड़ देता है। एड सम मीनिंग टू द वर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो शब्द के अर्थ में नया आयामों को जोड़ता है। राम रैन क्विकली, स्टैंड हियर, मृणाल स्लेप्ट साउंडली, इज मिस्टर देव विद इन, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। तो इनके अंदर भी अगेन, साउंडली, हियर, क्विकली, दीज आर एडवर्ब्स। नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। तो इनके टाइप्स ऑफ एडवर्ब में 6 प्रकार के एडवर्ब्स हैं। वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। विल डू एडवर्ब ऑफ मैनर। देन एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ नंबर। फिफ्थ इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. And sixth is interrogative adverb. So we will take them in a series. Number 1, adverb of manner. अभी आप कुछ सेंटेंसेस में बोल रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनना है। विनोद बिहेव्ड वाइजली, ही रैन फास्ट, सीता राइट्स क्लियरली, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, पीटर स्पेंट ऑल हिज वेल्थ फुलिशली। ये जो वर्ड्स हैं लास्ट में, वाइजली, फास्ट, क्लियरली, स्लोली, फुलिशली, इनसे पता चला है कि कोई काम किस तरह से हो रहा है, कोई क्रिया किस तरह से हो रही है। तो मैनर है, किस तरह से, किस तरीके से। मैनर माने होता है तरीका। तो वी विल कॉल देम एडवर्ब ऑफ मैनर। किस प्रकार से, कैसे कोई क्रिया हो रही है, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। राम रैन फास्ट, तेज दौड़ा राम है, क्रिया जो है उसका मैनर क्या है? फास्ट। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये समय के बारे में बोध कराएगी, कुछ ना कुछ हमें समय के बारे में बताएगी। ही रोट टू मी यस्टरडे, मोहन लेफ्ट अर्ली, द डॉक्टर इज नीडेड इमीडिएटली, ही विल गो टुमारो, आई शैल कम टुडे। अभी देखिए इनके अंदर जो वर्ड्स आए हैं, यस्टरडे, अर्ली, इमीडिएटली, टुमारो, टुडे, दीज वर्ड्स एक्सप्लेन टाइम। दीज वर्ड्स शो टाइम। yesterday, early, immediately, ये समय का बोध करा रहे हैं ये शब्द, इसलिए और ये क्रिया के साथ कुछ जोड़ रहे हैं। सो दिस एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। कब, क्रिया कब हुई, या कब होगी, या कब हो रही है। नाउ द थर्ड एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। द गर्ल्स आर वेटिंग आउटसाइड, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स हियर, we looked for her everywhere, the bus stops there, the boys ran backward. अब ये क्या है? प्लेस, स्थान का बोध कराती हैं। ये एडवर्ब्स कुछ ऐसी हैं, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी स्थान का बोध कराएं, जिसमें स्थान का बोध हो। तो वेयर से इसका हम पता लगे कहाँ, क्रिया कहाँ हो रही है। तो स्थान का बोध होता है इसमें, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसलिए इनको कहा जाता है। द गर्ल वॉज वेटिंग आउटसाइड, लड़की बाहर वेट कर रही थी। बाहर, स्थान क्या है? बाहर। और वेटिंग क्या है? वर्ब। वर्ब की विशेषता क्या है? बाहर, बाहर वेट करना। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ द एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर का मतलब है संख्या।
अब कुछ सेंटेंस में आपको बोल रहा हूँ. यू आर सेल्डम लेट, ट्वाइस द गर्ल हिट हिम, यू ऑलवेज कम हियर, आई विजिटेड हिम थ्राइस, ही कम्स ऑफन टू हिज हाउस. तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर्स हैं. इसमें बारी, कितनी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हमेशा, 3 बार, कभी कभार, ये जो शब्द हैं दीज आर द एडवर्ब ऑफ नंबर. सेल्डम, ट्वाइस, ऑलवेज, थ्राइस, ऑफन. कोई काम कब कब और कितनी बार हो रहा है. सो दीज एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नंबर. कोई काम कितनी बार हो रहा है या हुआ या होगा. ओके, तो किसी क्रिया की इंटेंसिटी कितनी बार होगा, कितनी बार हुआ, कितनी बार हो रहा है, वो कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ नंबर. नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? ही वॉज वेरी एंग्री, विक्टर वॉज पार्टली ड्रेस्ड, ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, द सन इज एक्सट्रीमली हॉट. ये डिग्री है, एक उसकी इंटेंसिटी है, उसका बल बता रहा है. ही वॉज वेरी, बहुत ज्यादा गुस्से में था. डिग्री ऑफ एंगर, एंगर की डिग्री, एंगर की डिग्री, कितना एंगर है, कम है, ज्यादा है. ड्रेस कैसी पहन रखी है? थोड़ी पहन रखी है, ज्यादा पहन रखी है. वो थका हुआ है, कितना थका हुआ है? थोड़ा थका हुआ है, ज्यादा थका हुआ है, डिग्री है. स्ट्रॉन्ग कैस, कितना है, कम ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है, ये डिग्री है. और सूर्य तेज चमक रहा है या बादल आ गए तो कम चमक रहा है, तो दिस इज ऑल्सो डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द सन. ओके, तो दोबारा मैं इन सेंटेंसेस को बोल रहा हूँ. ही वॉज वेरी एंग्री. एंग्री क्या है? वर्ब है. और वेरी क्या है? उसकी विशेषता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है. नाउ विक्टर वॉज पार्टली ड्रेस्ड. विक्टर ने थोड़ी ड्रेस पहन रखी थी, मीन्स ड्रेसिंग करना, ड्रेसअप किया हुआ उसने, वर्ब है, लेकिन थोड़ी ड्रेस पहन रखी है. थोड़ी ड्रेस क्या है? एक क्रिया है इसके अंदर. और पार्टली क्या है? उसका डिग्री है, थोड़ी ड्रेस. नियरली एग्जॉस्टेड, वो लगभग थका हुआ था. ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर है. और सूर्य बहुत तेजी से चमक रहा है. तो डिग्री का बोध होता है किस सीमा तक, किस लेवल तक, किस लेवल तक क्रिया की विशेषता का बोध ये कराते हैं कि क्रिया किस लेवल तक हो रही है. थोड़ी हो रही है, ज्यादा हो रही है, अधिक हो रही है, कम हो रही है. तो ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. अब इंटरोगेटिव एडवर्ब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इंटरोगेटिव का होता है बच्चों मतलब प्रश्नवाचक. तो ऐसी एडवर्ब्स जो प्रश्नवाचक का बोध कराएं वाक्य के अंदर, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये जो वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स हैं, ये वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन कर देते हैं. ये इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है इनके माध्यम से. कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सारे एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव हैं. ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंसेस की. व्हेन डिड ही कम, वो कब आया. हाउ आर यू टुडे, कैसे हो तुम आज. वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं. वाई आर यू सो लेट, आप लेट क्यों हैं. व्हेन डिड ही कम लास्ट टाइम, वो पिछली बार कब आया था. तो ये एडवर्ब्स हैं, ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना देती हैं, प्रश्नवाचक बना देती हैं. तो दीज एडवर्ब्स आर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. इन एडवर्ब्स का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. WH क्वेश्चन टाइप होती हैं. ठीक है, अभी कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे द चाइल्ड हैज बीन ट्रीटेड. तो इसमें क्या है? ब्रूटली ट्रीटेड. कैसे ट्रीट किया गया बच्चे को? ब्रूटली. शी डिड इन द एग्जामिनेशन, शी डिड बैडली इन द एग्जामिनेशन. द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, द चिल्ड्रन played noisily in the garden. The thief crept silently. चोर चुपचाप घुसे. I visited him twice. He works very hard. तो ये जो है, ये सेंटेंसेस में जो आया, ट्वाइस आया, ब्रूटली आया, साइलेंटली आया, बैडली आया, नॉइजली आया, वेरी आया, दीज आर ऑल एडवर्ब्स. ये सभी के सभी एडवर्ब्स होते हैं, यानी कि क्रिया की विशेषता होते हैं. क्रिया में जब कुछ जोड़ देता है कोई वर्ड, उसमें कुछ एडिशन कर देता है, चाहे अच्छे के रूप में करे चाहे बुरे के रूप में करे, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. और हिंदी में इसे क्रिया विशेषण
कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।